नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 10 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं एक प्लेस के बारे में जो कि आजकल न्यूज़ में है। तो वो प्लेस है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, पर नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड में मान लीजिए, साउथ ईस्ट मान लीजिए, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट का नाम है आपका हिस्पेनियोला आइलैंड। ठीक है दोस्तों, ये किसका पार्ट है? ये ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है, कैरिबियन सी का। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, है ना। इसी पे दो कंट्री आ जाती है, दो नेशन। एक आपका हैती होगा। हैती आप लोग जान रहे हैं कि न्यूज़ में था, काफ़ी उग्रवाद हो रहा है वहाँ पे, है ना। पब्लिक जो है मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी मतलब क्रिमिनल जो है सड़क पर उतर आए थे, है ना, हाल फिलहाल में, है ना। उसके बाद आप देखिए इसमें ही जो सेकंड कंट्री है इसी आइलैंड पे, डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसके बारे में हम लोग को जानना है। इसकी कैपिटल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी कैपिटल है सैंटो डोमिंगो और करेंसी है डोमिनिकन पेसो। चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर मतलब सेकंड आप समझ लीजिए, हम लोगों ने प्लेस तो देख ही लिया। सेकंड करंट अफेयर है आपका डी एक्सटेंशन प्रोसेस होता क्या। ये एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक यूएस बेस्ड फर्म है जिसने मतलब ये मतलब अनुमान किया है कि उसने डायर वुल्फ जो है उसको रिवाइव कर दिया है ना। ये उसका मानना है, वो क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि मतलब मैंने डायर वुल्फ जो कि 13,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है उसको रिवाइव किया है। इसी रिवाइविंग के प्रोसेस को कहते हैं डी एक्सटिंक्शन, मतलब इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज। चाहे जो मतलब इसमें प्रोसेस क्या होता है, जैसे जीन सीक्वेंसिंग हो गया, है ना, जो भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं उन चीज़ों को यूज़ करके डीएनए में कुछ ट्रांसफ़र करके, है ना, वो डीएनए एडिटिंग करके वो चीज़ें इसमें की जाती है डी एक्सटिंक्शन में। थर्ड न्यूज़ है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, थर्ड न्यूज़ ये है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फ़ैसला दिया है कि जो गवर्नर क्या होते थे उनका मतलब आप अगर जानते होंगे वो अपना एसेंट देता था। एक्ट मतलब आर्टिकल जो 200 था उसमें मतलब गवर्नर को पावर दिया गया था ना कि उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, कि मतलब अगर उसके पास कोई बिल आता है तो वो तुरंत दे या बाद में दे या होल्ड करे, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता था ना, कोई इसको ज़बरदस्ती कर नहीं सकता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक फ़िक्स टाइम करना होगा, और फिक्स टाइम करके दिया भी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या न्यूज़ में था। न्यूज़ में ये था दोस्तों कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फ्रेश बिल अगर आता है गवर्नर के पास तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा, या फिर वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए 1 महीने के लिए होल्ड कर सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं। पर अगर मान लो किसी बिल को वो रिटर्न कर देता है रिव्यू के लिए या मतलब रिकन्सिडरेशन के लिए, तो ये चीज़ करने के लिए उसके पास 3 महीने का टाइम है। पर अगर आफ्टर रिव्यू मतलब फिर से बिल पास हो गया तो उसको एसेंट देना पड़ेगा अपना 1 महीने के अंदर में। ये हो गया जो कि न्यूज़ में था दोस्तों, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 153 में गवर्नर के बारे में जो भी चीज़ होती है सारी चीज़ दी गई। मतलब एक स्टेट में एक ही गवर्नर होना चाहिए, मतलब हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, और ये भी हो सकता है एक ही आदमी एक से ज़्यादा गवर्नर भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट में गवर्नर हो सकता है एक ही आदमी, ठीक है। ये किस मतलब अमेंडमेंट के थ्रू आया था? गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, है ना। ये आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, ठीक है। अब इसमें आप जान लीजिए गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, और ये एज ए नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके डुअल रोल होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होता है ये स्टेट का, बाकी एज ए लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये नॉमिनी होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए इसका डुअल रोल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 157 अगर देखेंगे, आर्टिकल 157 एंड 158 एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 161 में पावर ऑफ गवर्नर दिया गया है, मतलब जो उसके पार्डन रिप्राइव्स की ग्रांट है, तो मतलब जो भी दे सकता है टू ग्रांट पार्डन रिप्राइव एक्सेट्रा पावर जो है आर्टिकल 161 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 163 में दिया गया है कि मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा और जो कि एडवाइस करेगा गवर्नर को काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 164, ये गवर्नर जो अपॉइंट करता है, मतलब जो सीएम है और अदर मिनिस्टर हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 200, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 200 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 200 क्या कहता है कि गवर्नर किसी बिल को अपना एसेंट दे सकते हैं, है ना, उस बिल को मतलब होल्ड कर सकते हैं, मतलब उसमें एसेंट देने के लिए, है ना, या रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ये जो विथ होल्ड एसेंट है जो कि ये लोग मतलब यूज़ करते हैं गवर्नर, इस पर कोई टाइम बाउंड नहीं है दोस्तों, है ना। इसी का मिसयूज़ ज़्यादा होता है, इसी को पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि मनी बिल ऐसा बिल है, बाकी ऑर्डिनरी बिल छोड़ दीजिए, मनी बिल ऐसा बिल है जिसको रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, चाहे वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, ठीक है दोस्तों। और ये तो मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट के मतलब कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। उसके बाद आपका फोर्थ न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो जिसको 10 साल हो गया अभी, है ना, 2015 में आई थी, 2025 हो गया तो 10 साल हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या। मुद्रा का फुल फॉर्म दोस्तों है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रियल फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसके थ्रू क्या था, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं ना, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, उनको एक कोलेटरल फ्री, मतलब बिना किसी, जैसे होता है ना, आपको लेटर होगा कि मतलब कोई चीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो आप गिरवी रखते हो, तो कोई चीज़ गिरवी भी नहीं रखनी पड़ेगी इसमें, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ लाई गई थी। इसमें 4 तरह से कैटेगरी को डिफाइन किया गया था। पहला था शिशु,
अप टू 50,000 रुपये तक इसमें लोन मिलेगा, ठीक है। स्मॉल बिजनेस के लिए है, ठीक है, सपोर्ट। और उसके बाद किशोर हो गया 50,000 से 5 लाख के लिए। तरुण जो हो गया 5 लाख से 10 लाख। ये तरुण प्लस जो है पिछले साल 2024 में आया था, नए करंट में है, आप जान लीजिए 10 लाख से 20 लाख तक, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट एडिशन है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 जो कि ब्राज़ील में हुई है, उसमें इंडिया मतलब वुमेंस को तो भेजा नहीं उसने, पर मेंस की एक ग्रुप को भेजा गया था बॉक्सिंग में, ठीक है। पर उसमें क्या स्थान रहा है इसका, सेकंड रैंक रहा मेंस कैटेगरी में। वुमेंस में तो भेजा ही नहीं, फर्स्ट यूएई था दोस्तों। सेकंड ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया है अपना, मतलब पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद मेंस कैटेगरी में कितने मेडल पाए हैं इन्होंने, 6। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज। एकमात्र गोल्ड लाए हैं हितेश गुलिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन था इसमें पहले इंडियन जिसने गोल्ड जीता है वो भी हितेश गुलिया है, और पहले इंडियन जो फाइनल तक पहुंचे हैं वो भी हितेश गुलिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है आपका डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट न्यूज़ में इसलिए है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने एक मतलब पीकॉक बोट है, मतलब जो कि इसी आर्ट से बनाया गया है, उसको थाईलैंड के पीएम को गिफ्ट किया है ना। अब इस आर्ट के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों ना, जैसे मोम होता है ना, और इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। पहले मोम का आपको जो भी मतलब शेप चाहिए होता है, मोम का वो शेप बना लिया, शेप को के ऊपर चारों तरफ मिट्टी डाल दी, ठीक है। और उसके बाद मतलब गर्म कर दिए, तो मतलब क्या है कि मोम पिघल जाती है, मोम पिघल जाएगी तो निकल जाएगी, और निकलने के बाद आप उसमें मेटल डाल दो, मेटल डाल दोगे, फिर बाद में वो मिट्टी को तोड़ दो। जैसे सांचा तोड़ेंगे तो जो शेप उसने मिट्टी ने ली थी वही शेप आपकी मूर्ति में आ जाएगी। तो वही टेक्निक क्या होती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। इसमें क्या है कि आप देखेंगे आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डांसिंग गर्ल थी ना ब्रॉन्ज मेटल की, वो भी इसी टेक्निक से बनाई गई थी, ठीक है। और ये आर्ट कहाँ पे ज़्यादा फेमस है, ये आर्ट है आपको छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में फेमस है, ठीक है। किसके द्वारा बनाई जाती है, डोलकरा डामर जनजाति है, इन्हीं के नाम से ये डोकरा आर्ट का मतलब नाम भी पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सेवंथ न्यूज़। सेवंथ न्यूज़ क्या है, एक मतलब पर्सन है राम सहाय पांडे जी, है ना। ये अभी मतलब नहीं रहे इस दुनिया में। ये क्या थे, ये क्या फेमस है इनके लिए, मतलब ये एक फोक डांसर है, राई फोक डांस, ठीक है। और इनको पद्मश्री भी मिला है 2022 में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आठवां करंट अफेयर। आठवां करंट अफेयर है आपका सुदर्शन पटनायक जी। क्या है भाई, ये क्यों न्यूज़ में है कि ये एक सैंड आर्ट बनाते हैं, मतलब आर्टिस्ट हैं जो कि मतलब मिट्टी पे आर्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये उड़ीसा के हैं, ये क्यों अभी ये हाल फिलहाल न्यूज़ में है, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये पहले इंडियन बने हैं यूके के, मतलब फर्स्ट इंडियन टू विन यूकेस फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, ठीक है। और यही है फेमस। उसके बाद आपका 9th करंट अफेयर आपका आ जाएगा सिटी की ऑफ ऑनर। ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको दिया गया है, किसके द्वारा, एक सिटी के द्वारा, लिस्बन सिटी जो कि कैपिटल भी है पुर्तगाल की, वहाँ की एक सिटी लिस्बन सिटी के मेयर द्वारा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका 10th करंट अफेयर आ गया आपका वन स्टेट वन आरआरबी। अब ये क्या है, इसमें क्या है, जितने भी आरआरबी हैं आपको मतलब रीजनल रूरल बैंक है, उन सबको एक तरह से मर्ज करके 28 आरआरबी में कन्वर्ट कर देना, ताकि हर स्टेट के लिए एक सिंगल मतलब आरआरबी हो, ठीक है। अब रीजनल रूरल बैंक जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि इसको एक्ट के द्वारा लाया गया था, आरआरबी एक्ट 1976, डेट ध्यान रखना दोस्तों। अब इसमें शेयर क्या होता, मतलब इसमें शेयर है जैसे गवर्नमेंट का 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% है, जो स्पॉन्सर बैंक है उनका 35% है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई, ये लाई गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी स्मॉल आरआरबीज होंगे या फिर लेस एफिशिएंट आरआरबीज होंगे उनको मर्ज कर दिया जाएगा, और जो अभी जैसे टोटल 43 आरआरबी है ना, इन्हीं में से जो लेस एफिशिएंट होंगे, स्मॉल होंगे ना, उनको मर्ज कर के एक बना दिया जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो अभी मतलब करंट में 43 है, इन्हीं को मर्ज करके 28 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट करंट अफेयर आपका फर्स्ट एडिशन ऑफ रग्बी, ध्यान रखिएगा, रग्बी है ना, रग्बी बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, आ सकता है रग्बी प्रीमियर लीग इन इंडिया कहाँ होगा, मुंबई में। और रग्बी इंडिया जो हमारा मतलब है भी, और जो कराता है इस चीज़ को, उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, है ना। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।